नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ खाते हैं तो आपको तुरंत शौच के लिए, मल त्याग के लिए भागना पड़ता है? कुछ खाने के बाद भोजन जब आप करते हैं या चाय पीते हैं तो ऐसे में कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें तुरंत मल त्याग की इच्छा होती है, पेट में दर्द, भारीपन होता है और उनको पॉटी जाना ही पड़ता है, लैट्रिन जाना ही पड़ता है। दोस्तों, आप घर में हो तो ऐसा होना ठीक है, लेकिन यदि बाहर हैं, पार्टी में हैं, ऑफिस में हैं, तो आपके लिए खासी परेशानी की बात हो सकती है। ख़ास करके आप बस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आती है। दोस्तों, हर एक इंसान का डाइजेशन अलग-अलग होता है। किसमें डाइजेशन किसी में तो जल्दी हो जाता है, भोजन आप खाते हैं तो 1 या 2 दिन में भोजन पूरी तरह पच के मल बनकर बाहर निकल जाता है। कई लोगों में ये समय ज़्यादा भी होता है, कइयों को 5 दिन का भी समय लग जाता है और आपकी जो पाचन की शक्ति है, वो भी कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि आप कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं या आप आलस भरा जीवन जीते हैं, तो डाइजेशन भी उसी प्रकार से आपका कम या ज़्यादा होता रहता है। दोस्तों, कुछ खाने के बाद या भोजन करने के बाद मल लाना या टॉयलेट कर जाने की इच्छा होना, यह जो स्थिति है इसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता क्यों है? क्यों आपको कुछ खाने के बाद मल त्याग की इच्छा होती है? तो जैसे ही आप कोई भोजन खाते हैं, तो आपका जो भोजन है अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं अमाशय से, जो कि आपके कोलन यानी कि बड़ी आंत को या आंतों को यह सिग्नल देते हैं कि थोड़ी गति को बढ़ा दें और जिससे कि जो पहले का भोजन है वह जल्दी से शरीर से बाहर निकल पाए और जो आपने हाल ही में भोजन किया है उसके लिए थोड़ी स्पेस बन जाए, जगह बन जाए। तो ऐसा जब होता है तो किसी आदमी को या औरत को या जिसने भी भोजन खाया है, किसी को तो यह जो रिफ्लेक्स है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, वो धीरे होता है तो वो कंट्रोल भी कर लेते हैं टॉयलेट जाने को। कईयों में यह काफ़ी तेज़ होता है जिसके कारण उनको मल त्याग करने के लिए जाना ही पड़ता है और अन्यथा उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मल त्याग ना करने पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं आपके परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो सभी को ये समस्या हो, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो जिसके ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कुछ खाने के बाद टॉयलेट जाने का, तो यह होना एक साधारण बात है। लेकिन कुछ पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं इस स्थिति को बढ़ा देती हैं, जैसे कि आईबीएस की समस्या होना, तो कुछ खाते ही मल त्याग या दस्त होने लगती है। तो यह आईबीएस के कारण हो सकता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी में जो लोग रहते हैं या जो लोग चिंता में रहते हैं ज़्यादा, उनके साथ यह ज़्यादा होता है। आप ऐसा कोई भोजन करते हैं जो कि ज़्यादा ऑयली हो या ग्रीसी हो, चिपचिपा भोजन या जो ऑयली भोजन है उसके कारण यह समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आमाशय में घाव की समस्या हो, गैस्ट्राइटिस की समस्या हो या सूजन की समस्या हो, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसे खाते ही आपको हो सकता है जल्दी टॉयलेट की तरफ जाना पड़े और दस्त हो जाए। यदि आपको कोई समस्या नहीं है जो हमने बताई, तो ऐसे में किसी को कम या किसी को ज़्यादा भोजन के बाद टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन यदि आपको ये समस्या है, इनमें से कोई समस्या है, एंग्जायटी है, आईबीएस की समस्या है, फूड एलर्जी है या फिर आपने ज़्यादा ऑयली खा लिया है, तो ऐसे में आपको मल त्याग की कुछ खाने के बाद तेज इच्छा होती है। साथ में दूसरे लक्षण जैसे कि पेट में दर्द, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन, पेट में मरोड़ आना। यदि आईबीएस की समस्या हो तो इन सभी लक्षणों के साथ पेट में कभी कब्ज की समस्या हो जाना, कभी दस्त की समस्या लग जाना, मल के साथ चिपचिपा पदार्थ या ऑयली जो सब्सटेंस है वो निकलना।
बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या होना, यदि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको ये भी समस्याएँ दिखाई देती हैं जब आपको कोई अन्य पेट से जुड़ी बीमारी हो। दोस्तों, ये तो जो नॉर्मल कारण था, कुछ खाने के बाद आपको टॉयलेट जाने की तेज इच्छा होने का, लेकिन यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके कारण आपको कुछ खाने के बाद अचानक से तेज प्रेशर पड़ता है मल त्याग का। तो यह गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण नहीं होता बल्कि समस्या के कारण होता है। कारण क्या है? जैसे कि दस्त की शिकायत होने पर आपको कुछ खाते ही पतला दस्त आता है, या बहुत तेज आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। यदि आपके पेट में कीड़े हैं तो आपके साथ ऐसा ज़्यादा हो सकता है, कुछ खाते ही आपको मल त्याग की इच्छा होना। यदि आपके पेट में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऐसे में इन्फेक्शन के कारण आपको दस्त आदि की शिकायत हो जाती है। कुछ भी खाते ही पेट में खाना रुकता नहीं है और तुरंत आपको मल त्याग की इच्छा होती है। यदि इसके अलावा यदि आप एंटीबायोटिक या अन्य किसी प्रकार का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट के प्रभाव के कारण भी कुछ खाते ही ज़्यादा प्रेशर पड़ना मल त्याग का, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो उसके बाद भी उनके साथ ऐसा ज़्यादा होता है। दोस्तों, एक कंडीशन होती है जिसमें रोगी मल को रोक नहीं पाता, तो ऐसे लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है और उनके बिना इच्छा के उनका मल निकल जाता है। वो मल को रोकने की जो उनकी क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है, तो ऐसे में उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उनको ये समस्या ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात आती है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को रोका कैसे जाए। तो यदि आपको कुछ खाने के बाद मल त्याग की समस्या आती है तो यह समस्या नहीं है, यह नॉर्मल बात है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन यदि खान-पान के कारण बात की जाए तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके कारण आपको ये समस्या ज़्यादा आती है, जैसे हाई फाइबर फूड खाना, यानी कि फाइबर से भरपूर मात्रा जिन फूड्स में होती है, उसके बाद आपको ये समस्या ज़्यादा होती है। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनी हुई वस्तुएं या दूध के बाद आपको ये समस्या अधिक होती है। इसके अलावा आप ज़्यादा ऑयली फूड, ग्रीसी फूड खाते हैं तो ऐसी समस्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेलीय खाने से। तो इन सभी खाद्य पदार्थों को आप ना खाएं। यदि आपको ये समस्या अधिक है तो बाहर हों और इन सभी खाद्य पदार्थों से बचकर रहें, तो ऐसे में हो सकता है आपकी समस्या से आपको राहत मिले। दोस्तों, कईयों को आदत पड़ जाती है कि कुछ भी खाएंगे तो उनको टॉयलेट जाना ही जाना है, चाहे टॉयलेट आए या ना आए। तो यह एक ओसीडी नामक समस्या, जो कि मानसिक समस्या होती है, उसके कारण हो सकता है। एक वो पैटर्न बना लेते हैं वो लोग कि कुछ भी खाएंगे तो हमें ऐसा होगा ही। एक दो बार उनके साथ हुआ तो वो सोचते हैं हमेशा ऐसा ही होगा। इसके अलावा दूसरी समस्या, जिन लोगों को एंग्जाइटी, मानसिक तनाव, चिंता में जो लोग रहते हैं वो भी ऐसा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। तो वो कुछ भी उनको हर यहाँ तक कि उनको टॉयलेट जाने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सहारा लेना पड़ता है कि हम कुछ खाएंगे तो हमें टॉयलेट आएगा। तो ऐसा तो दिमागी समस्या के कारण है। तो इसका तो एक ही इलाज है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और इसके लिए ज़रूरी दवा लें, ताकि आपकी यह जो सोच है उसे आप रोक सकें और इस समस्या से आपको निजात मिल सके। और मानसिक तनाव से बचने के लिए जितना हो सके योगा, मेडिटेशन का सहारा लें। दोस्तों, ये नहीं है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की समस्या हर बार हो, ऐसा हम बता चुके हैं। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम। तो ऐसे में कभी कभार हो जाने से आपको कोई समस्या नहीं होती। ऐसे में आपका पेट साफ होता है तो घर में है तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा होने लगे, हर चीज़ खाने के बाद आपके साथ टॉयलेट जाने की समस्या आ रही हो, तो ऐसे में आपको पेट के डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है या नहीं। और कारण के आधार पर आपका इलाज होता है, और जैसे ही आपको इलाज मिलता है आपकी मल त्याग की समस्या जो भोजन करने के बाद है वो चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी
छोटी सी लेकिन ज़रूरी जानकारी, तो हमारे लिए ज़रूरी था आपके साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।